बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने हरनी की दुआ या हिरनी की दुआ के उन्वान से कहानी पेश करूँगा, एक नए अंदाज़ में किताब से हटकर। ये कहानी उर्दू क़वाइद व इंशा, जिसे उर्दू ग्रामर और उर्दू भी कहते हैं, 9वीं जमात पंजाब बोर्ड का हिस्सा है। तो किताब में रिवायती अंदाज़ में ये कहानी लिखी हुई थी और तवील थी, मुश्किल भी थी, तो मैंने इसे आसान करके आपके सामने मैं इसे पेश कर रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप साबका कहानियाँ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें, और अगर आप दीगर नोट्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी हरनी की दुआ या हिरनी की दुआ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किताब में ये जो लिखा हुआ है तो उसके ऊपर ज़बर लगी हुई है, लेकिन जब मैंने रेख्ता डिक्शनरी में देखा तो वहाँ ज़ेर लगी हुई थी। तो अब ये हरनी भी है और हिरनी भी है, जबकि उर्दू लुग़त बोर्ड की अगर आप वेबसाइट में देखें तो उसमें ज़बर भी ऊपर लगी हुई है, ज़ेर भी लगी हुई है, यानी इसको हम हरनी भी पढ़ सकते हैं, हिरनी भी पढ़ सकते हैं। चले मैं देखता हूँ क्या पढ़ता हूँ। अभी तो मैंने दोनों पढ़ लिए हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। घने जंगल में अदनान शिकारी को दूर से एक हिरनी नज़र आई। उसने गाड़ी उस तरफ मोड़ ली। थोड़ा करीब हुआ तो उसे मालूम हुआ कि हरनी के साथ साथ उसका बच्चा भी है। उसके दिल में ख़याल आया कि चलो आज दोनों का शिकार करते हैं। वो मज़ीद करीब गया, गाड़ी से बाहर निकला, बंदूक निकाली और पहले हिरनी के बच्चे पर निशाना बांधा। मैंने पैराग्राफ की सूरत में लिखी है ये कहानी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। हरनी को महसूस हुआ कि उसके बच्चे का शिकार किया जा रहा है। वो फ़ौरन बच्चे के सामने आकर खड़ी हो गई। माँ की इस कदर वालिहाना मोहब्बत ने अदनान को ख़ासा मुतासिर किया। उसने शिकार नहीं किया। गाड़ी में बैठकर उसने हरनी पर निगाह डाली। हिरनी कभी उसे देखती तो कभी आसमान को। यूँ महसूस होता था जैसे वो अदनान को दुआ दे रही हो। अदनान शिकारी ने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। थोड़ी देर भी नहीं गुजरी थी कि शेरों के झुंड ने अदनान की गाड़ी को घेर लिया। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी और बमुश्किल अपने आप को बचाया। जब वो वहाँ से बचकर निकल गया तो उसने सोचा, यकीनन मैं हिरनी की दुआ की बदौलत बचा हूँ, वरना इतने सारे शेर तो मुझे चीर फाड़ कर रख देते। सच है नेकी रायगां नहीं जाती। तो ये मैंने किताब से हटकर, जो रिवायती अंदाज़ है उससे हटकर मैंने ये कहानी लिखी है। इंशाअल्लाह अगर आप ये कहानी इसी तरीके से लिखेंगे तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे। तो यहाँ हम अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।